कोरोना महामारी के बीच दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 महीनों के अंदर भूकंप 11 बार झटके दे चुका है। बुधवार रात को भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इस बार भूकंप तीव्रता 3.2 मापी गई, जबकि भूकंप का केंद्र नोएडा रहा। लगातार लग रहे भूकंप के झटके लोगों को हैरान कर रहे हैं और भविष्य को लेकर चिंतित भी हैं कि आखिरकार लगातार भूकंप के झटके लगने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लगातार आ रहे भूकंप के पीछे विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वक्त में ये एनसीआर के लिए बड़े खतरे का संकेत हो सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 2 महीनों के अंदर कब कब भूकंप आया। पहला भूकंप 12 अप्रैल और दूसरा भूकंप 13 अप्रैल को आया, जबकि तीसरा और चौथा भूकंप 16 अप्रैल को आया। इसी तरह से 5वां भूकंप 6 मई, छठा भूकंप 10 मई और 7वां भूकंप 15 मई को आया था। 8वां भूकंप 28 मई को, जबकि 9वां और 10वां भूकंप 29 मई को आया, जिसका केंद्र हरियाणा का रोहतक रहा था। अब बुधवार यानी 3 जून की रात को 11वां भूकंप आया, जिसने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आपको ये भी बता दें कि भूकंप के लिहाज से देश को 4 सीस्मिक जोन यानी 2, 3, 4 और 5 में बांटा हुआ है। दिल्ली एनसीआर जोन 4 में आता है। ये तबाही के मामले में दूसरे नंबर का जोन है। इस जोन में रिएक्टर पैमाने पर 7 से 8 तीव्रता का भूकंप आने की आशंका रहती है। मतलब साफ है कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर प्रबल खतरे वाले जोन में शामिल है। और जिस तरह से पिछले 2 महीनों के अंदर दिल्ली एनसीआर में 11 बार भूकंप के झटके लग चुके हैं, वो किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। कोरोना महामारी के बीच पिछले 2 महीने में 11 बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके लग चुके हैं। बुधवार रात को भी भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.2 मापी गई और इसका केंद्र नोएडा रहा। लोगों में ये चिंता है कि आखिर भूकंप के झटके बार बार क्यों लग रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है कि बार बार भूकंप आ रहा है।